प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने मिलकर कई अहम बातों पर चर्चा भी की है। बताते इस मुलाकात में दोनों देशों ने रक्षा, व्यापार, समुद्र, तकनीक, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में काम करने की बात की है। साथ ही कहा कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और महासागर योजना में फिलीपींस बहुत जरूरी देश है। पहली बार भारतीय नौसेना के 3 जहाज फिलीपींस में हो रहे सैन्य अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं, जो मजबूत रिश्तों का संकेत है। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत और फिलीपींस के बीच 75 सालों से राजनयिक संबंध है, लेकिन हमारी सांस्कृतिक दोस्ती बहुत पहले से है। फिलीपींस में रामायण से जुड़ी कहानी महारादिया लवाना इसका उदाहरण है। दोनों देशों ने मिलकर अंतरिक्ष और कंप्यूटर डेटा से जुड़े कामों में साथ काम करने की भी योजना बनाई है। फिलीपींस ने भारतीय पर्यटकों को बिना वीजा घूमने की अनुमति दी है। इसके जवाब में भारत ने भी फिलीपींस के पर्यटकों को मुफ्त ई वीजा देने की घोषणा की है। बता दें, इस मौके पर दोनों देशों ने एक खास डाक टिकट भी जारी किया है और कई समझौते किए हैं। ये मुलाकात भारत और फिलीपींस की दोस्ती के लिए एक नया और मजबूत कदम साबित हुई है। आपका और आपके प्रतिनिधिमंडल का भारत में हार्दिक स्वागत है। आज का दिन हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। हम भारत फिलीपींस संबंधों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप स्तर पर ले जा रहे हैं। इससे हमारे संबंधों को एक नई गति और गहराई मिलेगी। रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में हमारे संबंधों को बल मिलेगा। पिछले कुछ वर्षों में हमारे संबंधों में सभी क्षेत्रों में प्रगति हुई है। इसमें व्यापार, डिफेंस, मैरीटाइम, स्वास्थ्य, सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, डेवलपमेंट पार्टनरशिप और पीपल टू पीपल टाइज भी शामिल है। बहुत खुशी की बात है कि आज हम अगले 5 साल के लिए एक प्लान ऑफ एक्शन बना रहे हैं। एक्सेलेंसी, जुलाई 2027 तक फिलीपींस आसियान में भारत का कंट्री कोऑर्डिनेटर है। 2026 में आप आसियान चेयर की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। हमें विश्वास है कि फिलीपींस के नेतृत्व में भारत आसियान रिश्तों को भी और मजबूती मिलेगी। एक्सेलेंसी, वैसे हम अभी जब बैठे थे तो करीब करीब सभी विषयों पर काफी विस्तार से चर्चा हुई है, इसलिए मैं इसे ज्यादा रिपीट भी नहीं करना चाहता, दोहराने की आवश्यकता नहीं है। और इसलिए मैं आपसे भी आग्रह करता हूं कि आपका ओपनिंग रिमार्क्स हमारे लिए इन विषयों को आगे ले जाने में काम आएगा।